Good morning, children. Hope all of you are fit and fine. We were learning word problems, chapter 5, operations on larger numbers, and of course, the word problems are based on addition and subtraction of numbers. We have already discussed question number 13 to 19. Today we are going to discuss question number 20 onwards. लेकिन ये सब बात से पहले चलिए आते हैं मेरा एक सवाल आपके लिए। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं और आपके पास भी कुछ पैसे हैं। ये पता है कि हम दोनों को मिलाकर 10 रुपीज है। ओके, अगर मेरे पास 3 रुपये है तो आपके पास कितने रुपये हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। लेट मी रिपीट इट। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं। कितने मेरे पास, कितने आपके पास, ये सिर्फ मेरे पास जो है उसके बारे में मैं जानता हूँ। आई हैव 3 रुपीज और हम दोनों को मिलाकर जो है दैट इज ₹10। मेरा क्वेश्चन, आपके पास कितने रुपये हैं? इज इट ₹7? यस, ऑफ कोर्स। हाउ डू यू कम टू नो दैट? 10 - 3 दैट इज 7। एक दूसरा क्वेश्चन, चलिए दो बच्चों को आप कहिए कि जैसे मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास 3 रुपया था, वो मुझको पता था, तो आपके पास 7 रुपीज़ था, वो आपको पता था। नहीं चाहिए, मैं बात बदल देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। दो बच्चों के पास जो पैसे हैं उनका सम 15 रुपीज है। ठीक है, दोनों को मिलाकर सम, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, दोनों को मिला दिए तो सम आया 15 रुपीज। अगर एक बच्चे के पास 5 रुपीज है तो दूसरे के पास कितना है? आई होप योर आंसर इज ₹10। चेक कर लेते हैं। सम ऑफ 5 and 10 इज 15। भाई ये तो होता है। वेरी गुड, थैंक यू। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और देखते हैं कितनी खूबसूरत दुनिया है नंबर्स की। 3 + 7 gives 10. Now, if you subtract 3 from 10, you get 7. And if you subtract 7 from 10, you get 3. देखिए, एक दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसका सम आता है, और इस सम में से किसी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो दूसरा नंबर मिल जाता है। 10 - 3 gives 7, this one, and 10 - 7 gives this one, 3, और दोनों का सम ये है। कितना अच्छा लगता है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। The sum of two numbers is 89,452. If one of them is 67,842, find the second number. देखिए, सेकेंड नंबर लिख दे, अदर नंबर लिख दे, ऑल द सेम। काम की बात यह है कि दोनों का सम मालूम है और उसमें से एक नंबर मालूम है। हमने कहा था आपको कि स्टेटमेंट के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। राइट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से लिख दें। द सम ऑफ द टू नंबर्स, द सम ऑफ द टू नंबर्स is equal to 89,452. 89,452. One number equal to
67,842, 67,842। आप कॉमा लगा देते हैं और अच्छी बात है, लगा दीजिए, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और फिर ये भी लिख दीजिए व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। लिखिए सेकेंड नंबर इक्वल टू, यही तो पता करना है, सेकेंड नंबर इक्वल टू व्हाट। आप यूं भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं टू फाइंड द सेकेंड नंबर, दोनों ही बातें ठीक है। अब किए क्या, अभी हम ध्यान दीजिए कि दो नंबर का सम 10 है और उसमें से एक अगर 3 है, 3 है, तो हाउ टू फाइंड आउट द सेकेंड वन, 10 माइनस 3, यानी सम में से अगर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरा नंबर पता लग जाता है। तो लिखिए सेकेंड नंबर equal to sum of the two number minus one number। यहाँ लिखा होता फर्स्ट नंबर तब लिखते सेकेंड नंबर, तो ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज बुक में लिखा है उसी, जो क्वेश्चन में जो रहे लैंग्वेज उसी के अनुरूप आपका आंसर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ भी कर सकते हैं 89,452 माइनस 67,842, आप यहाँ भी कर सकते हैं और आप ये काम रफ कॉलम में भी कर सकते हैं, दोनों में से कहीं भी कीजिए। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेक करना भी आपने सीखा है, तो आप चेक भी कर लीजिए ताकि श्योर हो जाए कि आपका जो वर्क है वो सही हुआ। और बस लास्ट में सिर्फ इतना ही लिखिए, देयरफॉर द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, जो यहाँ आपका आया है सब्ट्रैक्ट करके वो लिख दीजिए दिस आंसर। आई होप it is clear to you. Now we will take the next question, question number 21. Question number 21 says, in a mayoral इलेक्शन, मेयर होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ भी होता है वहाँ मेयर होते हैं। तो इन अ मेयरल इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट, मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 21, ए गॉट 5,85,586 votes, 586 votes, and candidate B got 3,76,704 votes, 704 votes। इलेक्शन होता है उसके लिए, इलेक्शन हुआ और ये वोट वो दोनों को मिला है। अब अगर यहाँ कोई बच्चा लिख देता है कैंडिडेट ए गॉट दिस मच, कैंडिडेट बी गॉट दिस मच, इक्वली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे करना क्या है, कहता है हु गॉट मोर वोट्स एंड बाय हाउ मच, 2 पार्ट्स, दिस क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स। पहले कि हु गॉट मोर वोट्स, किसको ज़्यादा वोट मिला, और दूसरा पार्ट कहता है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा वोट मिला। तो पहले तो कंपेयर करना, तभी पता लगेगा कि किसको ज़्यादा वोट मिला, जो नंबर बड़ा होगा उसको ज़्यादा वोट मिला। तो उसकी कंपेयर करने के लिए हम लोग 2 तरीका पढ़े थे, एक द काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर,
एंड द नंबर विथ मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, तो पहले तो वही आजमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लीजिए, दोनों में बोथ द नंबर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। और जब उस तरह की स्थिति आए तो हमने कहा था कि लेफ्ट साइड से मैच कराना शुरू करते हैं, और पहले ही नंबर पर हमारा काम आसान हो गया कि 5 इज ग्रेटर देन 3। सो 5,85,586 इज ग्रेटर देन 3,76,704। इसका मतलब है कि जिसको ये वोट मिला है वो उसको ज़्यादा मिला। हम लिखेंगे कैंडिडेट ए गॉट मोर वोट्स। ये एक ही पार्ट का आंसर हुआ। अगर इतना ही पूछा जाता कि हु गॉट मोर वोट्स तो हमारा काम खत्म था, लेकिन उसमें दूसरा पार्ट भी है, बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा। आई हैव 10 रुपीज एंड यू हैव 15 रुपीज। ऑब्वियसली यू हैव मोर देन मी, आपके पास ज़्यादा पैसा है। आपके पास कितना ज़्यादा है मुझसे कैसे पता लगेगा? 15 minus 10, isn't it? 15 minus 10 that is 5। तो वो तो यहाँ निकालना पड़ेगा, इसलिए आप ये जब आप यहाँ नहीं भी लिखिए, हम एक ही बार करके तब भी लिख सकते हैं, या लिखकर भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कीजिए, अरेंज कीजिए। 5,85,586, 3,76,704 सब्ट्रैक्ट। ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये काम आप रफ कॉलम में भी कर सकते हैं, मगर आंसर तो यहीं लिखना होगा। और जब आप अगर यहाँ आप लिख चुके हैं तो आप लिखेंगे ये जो फिगर आपका आएगा, कैंडिडेट ए गॉट, ये जो फिगर आएगा इतना मोर वोट्स देन द कैंडिडेट बी। ये लिखिए, दो पार्ट में आप जवाब दिए। अगर कोई बच्चा चाहे कि यहाँ ये नहीं लिखेंगे, वो ये लिखा फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो जवाब किस तरह से लिखेगा? वो लिखेगा कैंडिडेट ए गॉट मोर वोट्स देन कैंडिडेट बी बाय दिस मच वोट्स। कैंडिडेट ए गॉट मोर वोट्स देन कैंडिडेट बी बाय दिस मच, जो डिफरेंस आया है इतना वोट्स। इज दैट ओके? आइए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ये नहीं लिखा, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर नहीं लिखा। किसी एक नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना सीधा न्यूमरल लिखा नहीं, न्यूमरल फॉर्म में नहीं है। देख लीजिए, मैं डे 1 से बोलता चला आ रहा हूँ कि आप शुरू से ही सीखते चलेंगे तो आप एंजॉय कर पाएंगे, काम आपके लिए आसान भी होगा। आप देखिए, हमने लिखना सीखा था जिसमें फर्स्ट चैप्टर में ही राइटिंग न्यूमरल्स, और यहाँ ज़रूरत पड़ गई ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। आप लिखिए, आई एम श्योर कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के ये लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। आठ बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर एक बार 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 2 9,
3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 39, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 49, तो इसी तरह से 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 89, दैट्स ऑल। और कहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ये भी हम लोग जानते हैं। हम 1 लिखेंगे और इससे एक कम उतना जीरो डालेंगे, यानी 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लीजिए 9 डिजिट से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, गुड। तो एक काम तो हो गया। We have successfully and correctly written the greatest 8 digit number and the smallest 9 digit number। अब कहा है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप देख ही रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो बड़ा नंबर होता है, कि ये नंबर बड़ा है और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करने का आप यहीं पर अरेंज कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब्ट्रैक्ट करना आप सीखे ही हैं, लिखिए भाई साफ साफ। और सब्ट्रैक्ट करना आप सीखे ही हैं, अच्छा लगेगा। 2 तरीके से हम लोगों ने सीखा था, या तो बोरो करके, या कितना इसमें ऐड करें कि ऊपर वाला मिलता चला जाए। दोनों तरीका सही है, और दोनों में से जिसकी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो उस तरीके को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ जाइए। मैं तो यही करता हूँ, 9 में क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए, तो मैं 9 में 1 जोड़ता हूँ। 1 + 9 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 9 + 10, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 0 1, और ये 1 बच गया, इसलिए इधर का मामला सीधा हो गया। सबके नीचे क्रॉस का चिन्ह दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, बात खत्म हो गई। तो एंड दिस इज योर आंसर, सो योर आंसर इज 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। रोजी हैड 54 लाख रुपीज 54 लाख with her. She purchased a car for rupees 12,50,990. How much money was left with her? रोज रोज की बात है, आप दुकान जाते हैं और आप 50 रुपया लेकर गए और आपने 40 रुपया का सामान खरीद लिया, तो कितना बचना चाहिए आपको? मेरे ख्याल में आप बड़ी आसानी से कह देते हैं 50 - 40। 50 जो था और 40 का जो सामान खरीद लिया, 50 - 40 दैट इज 10। और बिल्कुल वही काम करेंगे कि लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज रोजी हैड रुपीज इतना, $54 लाख। इसको कोई ये भी लिख सकते हैं टोटल मनी विथ रोजी, वो भी अच्छा है। और लिख सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए, छोटा लिखिए, क्लियर होना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो स्टेटमेंट मैं लिखूं वही आप लिखें, या जो आप लिखें वही कोई और लिखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो सही होना चाहिए। रोज मैंने लिखा रोजी हैड रुपीज दिस मच, कोई दूसरा बच्चा लिखता है टोटल मनी रोजी दैट रोजी हैड इतना, कोई तीसरा लिखता है कि टोटल मनी विथ रोजी इतना। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब लिखिए कॉस्ट ऑफ कार लिख सकता है कोई 12,50,990,
कोई लिख सकता है शी परचेज्ड ए कार, आप अपनी सुविधा अनुसार लिखिए। शी परचेज्ड a car for rupees 12,50,990। और याद कर लीजिए कि आपने जो अभी एग्जाम्पल लिया कि 50 रुपीज़ आपके पास था टोटल, आपने उसमें से 40 रुपीज़ का सामान खरीद लिया है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ यू, आपने तुरंत किया 50 माइनस 40 दैट इज ₹10। बिल्कुल वही काम कीजिए। सवाल भी पूछता है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हर, लिखिए मनी लेफ्ट विथ हर, मनी लेफ्ट विथ हर इक्वल टू रुपीज 54 लाख माइनस रुपीज 12,50,990। और फिर वही बात आप इसको यहीं पर लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 54 लाख माइनस 12,50,990। आप यही माइनस कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको रफ कॉलम में कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट आए वो यहाँ लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। Hope all of you can do the given problems without any problem. Next day we will discuss the remaining problems of this exercise. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you very much.